सलाम। नमस्कार। स्वागत है आपका। और बहुत अच्छा लगा कि आप कोटा से आए हैं। बचपन में हम कोटा स्टोन सुनते थे, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन कोटा एक कारण से और मशहूर है, वहाँ की कचौरी बहुत अच्छी होती कोटा है कचौरी, और जी। विदेशों तक जाती है। और तीसरा तो आज के तारीख पे सब लोग जानते हैं इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए, लेकिन आप जो साड़ी बना रही हैं, नया कुछ कर रही हैं, तो क्या आपकी योजना है? क्या बनाती है साड़ी, कैसे बनाती हैं? और साड़ी के लिए कोटा मशहूर हो जाए, इसके लिए आपकी क्या योजना है? पूरी कहानी दर्शकों को सुनाइए। मेरा नाम दिलअफरोज़ है। मैं राजस्थान राज्य के कोटा ज़िले के कैथून छोटे से कस्बे से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे हर घर में महिलाएं साड़ी, दुपट्टा, फैब्रिक बनाती हैं। खास करके महिलाओं ने कोटा डोरिया फैब्रिक साड़ी बनाने की बागडोर को संभाल रखा है, क्योंकि वहाँ की लड़कियाँ सब लोग इतना बाहर नहीं जा सकती और जाने की परमिशन भी नहीं है। इनफैक्ट मुझे भी परमिशन नहीं थी कुछ टाइम पहले तक कि मैं बाहर जा सकूं, अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकूं, और किसी से बात करना भी थोड़ा ऐसा माना जाता था। स्पेशली पुरुषों से बात नहीं कर सकती थी लड़कियां। तो ऐसे ही बेटियों को यही समझाया जाता था कि आप घर में बैठें, काम करें, बुनाई करें। तो बेटियों ने ही अपनी अभी के टाइम पे ये है कि बेटियां अपनी इतना काम करती हैं कि वो अपनी शादी का पैसा भी इकट्ठा कर लेती हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कितनी कठिनाई होती है जहाँ पे आपको इतनी रुकावटें होती हैं, इतने बंधन होते हैं, ये नहीं कर सकते, वहाँ नहीं जा सकते, तो वहाँ पे अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाना और इतने बड़े स्टेज पर आना, ये जर्नी बताओ थोड़ी अपनी संघर्ष की। सर बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे कि कहीं जाने के लिए सबसे पहले तो मुझे अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने में बहुत मुश्किलें आई हैं। जब मैं छोटी थी, 4th-5th क्लास में पढ़ती थी, तभी आप प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। आप सब अपने लोग हैं यहाँ पे, चिंता मत कीजिए। तब सर ऐसा होता था कि पढ़ाई अब ये मान के चलिए और लड़कियों का अब रास्ता दिखा रही है। बिल्कुल। मुझे देख के मेरी जो कज़न सिस्टर्स हैं, मासी की लड़कियां हैं, वो मुझे बोलती है आपा आप अच्छा कर रही हैं, हमें आपको देख के बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि वो भी घर से बाहर इतना नहीं निकल पाती हैं। उनको पढ़ना चाहिए। जैसे शबाना जी है, इनकी बेटी भी है, तो इनकी बेटी इनके साथ में वीविंग करती है और वो अभी 12th क्लास में। एक ये शहनाज जी हैं, इन्होंने भी अपनी पढ़ाई को इसी तरह कंप्लीट नहीं किया, इन्होंने मेरे साथ में अभी ये काम कर रही हैं। तो ये 8th क्लास में ही इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि ये घर में सबसे बड़ी बेटी थी, इनको घर में पापा मम्मी को सपोर्ट करना था। उसके बाद में इन्होंने वीविंग करके अपने मम्मी पापा को सपोर्ट किया है। तो सब लड़कियां हम लोगों को, इन शहनाज जी को और मुझे देखकर काफी मतलब ऐसा महसूस करती हैं कि आप लोग कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर देम। तो ऐसा था कि मम्मी को जुनून था कि मुझे पढ़ाना ही है। वो सबसे लड़ जाती थी हमारे लिए कि हमें तो पढ़ाना है। जब मैं 10th क्लास में आई तो सबने मना किया, फिर पढ़ा रहा है, पापा को सब बोलते फिर से पढ़ा रहा है, क्यों मना नहीं करता तू। तो फिर पापा ने कहा कि मैं तो पढ़ाऊंगा, आपको जो सोचना है वो सोचो। फिर बोलते हैं कि शादी कर दो। जब मेरी बड़ी दीदी की शादी 2011 में, जब मैं 11th क्लास में थी, तो मम्मी और पापा का ऐसा था कि मैं क्यों करूं, अभी इससे एक बड़ा भाई है, मैं उसकी पहले सोचूंगी, और सबसे बड़ी जो बहन है पहले मैं उसका सोच रही हूं। तो अभी इसकी शादी में कम से कम मैं 20-22 साल की जब तक नहीं हो जाती हूं, तब तक मैं पेरेंट्स का करेज और एटीट्यूड बिल्कुल बहुत सराहनीय है। अच्छा है। उनको हम लोग सलाम करते हैं, उनको करते सलाम हैं। और करते आपको भी हैं। सलाम करते अच्छा, हैं। पढ़ाई कहाँ तक हुई? ऐसे था कि पढ़ना है इसलिए बीएससी में एडमिशन ले लिया, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था बीएससी करने में। मैंने फाइनल ईयर एग्ज़ाम नहीं दिए। फिर मुझे करना सितंबर 2015 में मैंने अपना समूह फॉर्मेशन किया। एसएचजी फॉर्मेशन जब हुआ, तब वहीं से मुझे आइडिया आया कि मुझे बीएससी तो अब नहीं करनी है फाइनली। और शादी भी अभी नहीं करनी है। नहीं। एक तो मैंने अब तो इस शो के बाद बहुत ऑफर आएगा आपके शादी के लिए। तो आजकल एक्चुअली देखें तो साड़ियाँ लोग कम पहन रहे हैं, तो आपको लगता है किस तरह से मतलब साड़ियों को पॉपुलराइज करें? आपकी जो साड़ियाँ बनती हैं उनको बेचने में तकलीफ होती है कि
मतलब कैसे आप लोगों तक पहुंचाते एक्चुअली हैं? साड़ियों को बेचने में जिनको कोटा डोरिया की पहचान है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती खरीदने में। और हैंडलूम की साड़ी का मैम ऐसा है कि उसकी 3000 से स्टार्ट एकदम प्लेन साड़ी स्टार्ट होती है। तो किस तरह आप प्रमोट करते हो फिर? हम लोग एग्जीबिशंस अच्छा, करते हैं exhibition। मोस्टली के एग्जीबिशंस में जाते हैं, कस्टमर्स का सुनते हैं कि कैसा क्या, तो फिर उनको एक्सप्लेन करते हैं। आपकी कहानी सुन के बड़ा दिल को अच्छा लग रहा है मुझे। और आप ये आवाज और उठाइए। आप अगर वो चौथी पांचवी में आज शादी कर लेते हैं ना तो ये बीएससी एमएससी तक बात नहीं होती और आज एनडीटीवी के आइकॉन्स ऑफ भारत में आप हिस्सा नहीं बनते। और सर इसी में मुझे एक जो एसएचजी फॉर्मेशन हुआ था वो आइका के थ्रू हुआ था। आइका एक एनजीओ है दिल्ली में ही, वो उनका सपोर्ट से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, एक एसएचजी फॉर्मेशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, प्लीज आपके अपने भविष्य मम्मी के लिए। पापा को हमारी तरफ से धन्यवाद कहिए, जी सर, शुभकामनाएं शुक्रिया, दीजिए। शुक्रिया। मेरा भी बगैर ये प्रणाम रास्ता नहीं हो बोलिएगा, मेरा भी शुक्रिया प्रणाम सर। बोलिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। हथकरघा और कपड़े के सामान का वैश्विक बाजार 2000 करोड़ रुपए का 5 से 7 लाख रुपए के निवेश के साथ शुरू कर सकते हैं हथकरघा कारोबार। हथकरघा उद्योग 23.77 लाख करघों के साथ देश का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है।